अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़ा तो मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर शहर के रहने वालों को, लाहौर शहर के शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। कभी पानी का मसला, कभी टूटी सड़कों का मसला, कभी गंदगी का मसला। लेकिन अब रमज़ान मुबारक में एक बड़ा मसला दोबारा लाहौरियों को बड़े अरसे बाद जिसका सामना करना पड़ा है वो है लोड शेडिंग। तभी लोड शेडिंग ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। इसी पे आज बात करेंगे। हम मौजूद हैं लाहौर के बाज़ार अनारकली में। लेकिन इससे पहले कि हम लोड शेडिंग में बात करेंगे, कुछ सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी है वो भी आज पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम तनकीद करते हैं वहाँ पे जो अगर अच्छा काम देख रहे हो तो उसकी तारीफ़ भी की जाए। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है ये नारकली बाज़ार को क्लियर करवा रही है, और क्लियर इस तरह करवा रही है कि जो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है उसको कहा जा रहा है कि वो ऊपर लेके जाएं, जो रेड़ियाँ बाहर पार्क हुई हैं उनको कहा जा रहा है कि ऊपर जाए। यानी जो इंक्रोचमेंट है और गलत पार्किंग है वो सारी ये क्लियर करवा रहे हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव और बड़ा अच्छा साइन है। बार बार कहा जाता है, उतरा जाता है, लोगों को वार्निंग दी जाती है, दुकानदारों तक को जो यहाँ पे पिछले कई अरसे से काम करें उनको बताया जाता है कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है, यहाँ पे लोग खाना खाने भी आएंगे, यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए भी आएंगे, तो कारोबार जो है वो आपका ही मुतासर होगा। लिहाजा जो है पार्किंग को खुला रखा जाए, जो रास्ते हैं वो क्लियर रखे जाए ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम ना हो और मसाइल ना हो, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो आज देखी तो हमने कहा आवाम से शेयर करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए इन ट्रैफिक वार्डन्स की जो यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा रास्ता है इसको क्लियर रखा जाए। अब दूसरी तरफ आम मसला जिसमें हम बात कर रहे थे वो ये है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त लाहौर शहर में। अफ्तारी का वक्त हो, सहरी का वक्त हो, रात का पहर हो, कोई भी वक्त हो, लाहौर शहर में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है। लोग परेशान हैं, कारोबार करने वाले परेशान हैं, ख़रीदार परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं, और इन्हीं लोगों से हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, करम अल्लाह। बड़ी लोड शेडिंग नहीं शुरू होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत तंग किया हुआ यार। असल में बात ये है कि जब भी आए हैं इन्होंने हमें लोड शेडिंग आटे और चीनी की वजह से इन्होंने तंग किया है। इनको तंग किया यही चीज़ नून लीग ने इन्होंने तंग किया। हाँ, इनको यही है कि ये इन्हीं चीज़ के पैसे हैं पाकिस्तानी, इसी चीज़ से ये तंग करते हैं। ये अभी कल इमरान खान ही जो था वो अब लाइट जान नहीं थी, तो अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही ख़राब किए ये सब कुछ। तो अब वो जब चला गया तो अब लाइट जाना चली गई। अगर वो था अब तो लाइट वगैरह थी, सब कुछ था हैं। अगर ख़राब भी उसने किया लेकिन थी तो लाइट तो थी, लेकिन इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया कि लाइट आने का टाइम वो ही नहीं है। लाइट ठीक करके कौन गया था? लाइट ठीक करके यही गए थे नवाज शरीफ ने, लेकिन जब इमरान खान रहा है तो उसने मतलब लाइट रही है, सही दे रही है। हाँ, लाइट रही है। अब जैसे ही वो आए हैं नवाज शरीफ ने लाइट मसला शुरू। आप क्या कहोगे भाई? जनाब ये काम तो हुकूमत का वही जाने पंगा किया है। असल में ये इमरान खान का काम नहीं है लाइट ठीक करना, ना ये नवाज शरीफ का काम है। असल में रोला गया ये इनको पता है, हुकूमत वालों को पता है। जलील हर हुकूमत की दफ़ा हम लोग होते हैं, गरीब अवाम। अब बच्चे हैं कि जिन लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे छिले के बच्चे हैं, घरों में जलील हो रहे हैं। 1 मिनट लाइट आती है, 10 घंटे लाइट गायब है। कोई हल निकाले ना, ये हुकूमत को ब्लेम करना छोड़े, हुकूमत को चाहिए इसका हल निकाले। हर की अपोजिशन आई है, वो हुकूमत में आ जाएगी तो वो उसकी दफ़ा भी यही होगा। अवाम जलील हो रही है, मसला आवाम का ही है, मसला अवाम को ही रहना है। अमीर अमीर हुई जा रहा है, गरीब गरीब ही हुई जा रहा है। मसला हल करें ना, हुकूमत को ब्लेम हम कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए। तो गर्मी भी बड़ी होगी। गर्मी जनाब हर जगह पे है, जो अपने अपने एरिया में रह रहे हैं उनको बेहतर पता है। गर्मी तो गर्मी सबके लिए है, लाहौरियों के लिए स्पेशल गर्मी नहीं है। ठीक है, कुछ और लोगों से हाँ बिल जमा है, ये नहीं कि बिल नहीं जमा किया हुआ, लेकिन हमें लाइट नहीं मिल रही। लाइट नहीं मिलती। हाँ, ये इसका कुछ करें, मेहरबानी। नवाज शरीफ साहब करें, शहबाज शरीफ करें, इमरान खान करे, जो भी हुकूमत है ना, बिजली का कुछ करे, आवाम को रिलीफ दें बस। ठीक है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सलाम। लाइट को ज़्यादा नहीं जा रही? सब बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। जैसे शहबाज शरीफ आया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं मुझे तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए, मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया उसने? चीफ जस्टिस साहब ने अच्छा किया हमारे साथ। 12 बजे कौन सी अदालतें खुली हैं? आवाम पे क्या? खान साहब को बहाल किया 12 बजे आगे। अदालतों ने तो कहा सर आप बैठे हैं, आप आखिरी बोल तक खेलें। आप मेरी बात सुने, आप बजट 1 मिनट जी, आप अदालतों को नहीं मानते? मैं नहीं मानता। खान कौन सी साहब- अदालत है? बिलावल भुट्टो ने केस किया, शहबाज शरीफ ने केस किया, वो दोनों आए। इमरान खान के खिलाफ केस किया, उसको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? किस वजह से नहीं बुलाया उसको? बड़ी आप माजरत अदलिया है। को नहीं मानते? मैं नहीं मानता। गरीबों के लिए बता दें। माजरत के साथ एक बात है
कि पाकिस्तानी कौम जो है ना पढ़ी लिखी पागल हो चुकी है। नहीं, ऐसे ना करें। देखिए मेरी बात सुने ना, पढ़ी लिखी कौम जो है ना पागल हो चुकी है। ये मेरा भाई पढ़ा लिखा है, बाशऊर आदमी है। अब ये गलत बात कर। अब ये अदलिया को नहीं मान गलत बात। तो हम इसके साथ क्या बैसेंगे? मैं कह रहा हूँ हम गलत क्या कह रहे बैसेंगे? अब मैं कह रहा हूँ ये इनके गलत साथ या 3.5 साल से नवाज शरीफ उन्हों का केस चल रहा है कि नहीं चल रहा? उन पे इन्होंने मतलब वो नहीं लिया, अमल नहीं किया उस पे। इमरान खान का एक दिन हुआ है, रात को 12 बजे अदालत लगा दी, भाई बेचारे को निकाल। एक सेकंड भाई, एक ठहर जाए। नवाज शरीफ को नाअहल किसने किया? किसी ने अदालत नहीं, नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाया किसने? अदालत नहीं, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से किसने रोका? अदालत नहीं तो तब भी तो अदालत थी ना। थी। अब वही अदालत इसको बाहर से नहीं ला सकती। वो अदालत ठीक थी ना, ये अदालत खराब है। ये भी ठीक है। नहीं ये भी ठीक है, हम मानते हैं ठीक है। प्यारे भाईजान आप देखिए मेरी बात सुने। एक बात ये है कि मुझे ये बता दें, आप वो कह रहे हैं कि जी जितनी देर तक इलेक्शन का ऐलान नहीं करेगी हुकूमत, ठीक है, तब तक अदालत नहीं ठीक तब तक ये हालत और ये तब तक ये पाकिस्तान नहीं ठीक होगा जी। आप लोग उधर आके बैठे इस्लामाबाद में। अब मुझे ये बताएं, ये सारा लोग जो हैं बेरोजगार हैं, इतने परेशान हैं, महंगाई। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप दोनों से। इस बहस में पढ़ने की बजाय अगर सब अपनी, आप पीटीए के सपोर्टर हैं, आप कौन सी जमात के सपोर्टर? मैं जी इन दोनों का सपोर्टर हूँ। नहीं, मैं आप नून कहता हूँ लीग जो सपोर्टर भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा आप नून लीग के है। सपोर्टर हैं। यकीन करें मेरी ये बात जवाब है। तो दे देना। हाँ जी ठीक है। नून लीग के हाँ सपोर्टर जी हैं। हाँ जी। आप ये बताएं कि तहरीके इंसाफ ने क्या किया, जितना भी टाइम मिला, 3.5 साल, 4 साल, क्या किया? आप बताएं नून लीग ने क्या किया? आपसे शुरू करें। 3.5 साल मिले इमरान खान की हुकूमत को। सबसे पहले उसने कुरान शरीफ जिसमें लिखा जाता है उस पेज पे टैक्स लगता था, वो टैक्स खत्म किया। 10 किस पे टैक्स खत्म? टैक्स कुरान शरीफ के पेज पे टैक्स खत्म किया, कागज़ पे जो वो टैक्स था हमारा वो ख़त्म किया। और एक बंदा गरीब आदमी 1 साल में 10 लाख का इलाज करवा सकता था। सेहत कार्ड। अब मैं या वकास भाई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उसकी आप जा सकते हैं। उसकी पार्किंग की फी 500 रुपए थी। अब बंदा यार गरीब 20 बंदा रुपए थी भाई, 20 रुपए डॉक्टर थी। हॉस्पिटल इतनी गलत जानी नहीं, इतनी गलत जानी नहीं करनी। सेहत कार्ड बनाया, गरीबों को Good, 14,000 बहुत अच्छा काम। गरीबों को 14,000 रुपए दिए। केपीके में ये टीम जो बेवा थी उनको 14,000 रुपए दिए, वजीफे बांधे उनके लिए। और क्या चाहिए? 3.5 साल तो बेचारे को मिला। 12,000 तो पहले भी मिल, एक सेकंड नहीं यार, ठहर जाए ना। 12,000 तो पहले भी मिलता था बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। इसको मिलता था, 2000 पंजाब में नहीं मिलता, सिंध में मिलता था। अब तो पंजाब में भी मिलता था। पाकिस्तान में मिलता नहीं था। सर, किसको मिला? पंजाब में जब किसको से मिला? इनकी गवर्नमेंट आई है रमज़ान शरीफ इतने टफ हो गए हैं। सारी रात अफ्तारी के बाद बच्चे लेडीज गर्मी में विदाउट लाइट वो बहुत मसला है। मैं तो असल प्रोग्राम तो इसी पे कर रहा हूँ कि लोड शेडिंग है बहुत ज्यादा। जी अच्छा, अब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप आज हम बात भी करेंगे लोड शेडिंग क्यों हो रही है, एक बहुत बड़ा स्वेर मसला। लेकिन अब आप बताएं जी, वो जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और आप बताएं आप क्या कहते हैं, नून लीग ने क्या किया? भाईजान ने बात की है जी, इमरान खान ने इनको यही आता है, शेर आ गया, ओ शेर भाई आ गया। ये आ रहा है शेर। सबसे बड़ी बात सुने, सबसे बड़ी बात अंकल ने बहुत अच्छी बात की है। मैं चाहे नून लीग का सपोर्टर हूँ, वोटर भी हूँ, इधर से इस हलके में से हम लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, मगर मैं इनकी बात के साथ हूँ। इन्होंने बात बहुत अच्छी की है कि लाइट तकरीबन आज 15 दिन से 10 दिन से बहुत ज़्यादा ही, आधा घंटा आ रही है, आधा घंटा जा रही है। इस चीज़ पे जो है ना मैं मजम्मत करता हूँ कि अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आ गई सेफ कार्ड की बात। भाईजान आप मुझे बता दें कि किस बंदे ने आज तक आके आपको और यहाँ मुझे कहा, हम इसी इलाके में रहते हैं, इतना तल्लक वसी है हमारा, ठीक है। मेरे वालिद साहब इधर काउंसलर भी हैं जी नून लीग की तरफ से। मैं चेयरमैन है वालिद साहब। मेरे पास ये बदार का सीनियर ताइब सदर का होता है। ये मेरे महल्लेदार भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। इनके साथ मेरी टेलीफोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी यही बात चलती रहती है। हाँ जी, सुबह दोपहर रात 3 बजे तक और 3:30 बजे तक यही बहस चलती है। खड़े हुए हैं पूछ रहे हैं। आज उन्हें यार बता रहा हूँ आप सबको। और दूसरी बात मुझे ये बता दें, मैं इनको इतने que मैंने इनके आगे सवाल रखे हुए हैं, ये मुझे जब जवाब देते हैं ना, वो सवाल मैं ये सवाल है जी, ये सवाल है पहला कि इन्होंने भाईजान सेफ कार्ड की बात की है कि वो जी हमारा वो कार्ड जो है इमरान खान साहब ने वो दिया है, वो मुझे भी वैलिड ही नहीं है। एक मिनट भाईजान, ये एक मिनट ये मेरा भाई है, इसकी बेगम का डिलीवरी केस था। इसने, मैंने इसको कहा तेरा कार्ड बना हुआ है, इसने मुझे कहा जी मेरा बना हुआ है। मैंने कहा यार तू उसको यूज क्यों नहीं करता। ये गया, उन्होंने इसको कहा भाई
उन्होंने कहा ये ले मैं आपको हॉस्पिटल बताता हूँ, फरूक हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर दरख्शा नुमान बैठती हैं, वो कहती हैं जी हम सेहत कार्ड पे करते ही नहीं वो है। कहती आप हैं किसी जी गवर्नमेंट बाहर हॉस्पिटल में चले हाँ जाएं, जी। अगर सेहत कार्ड पे करवाना है गवर्नमेंट नहीं, हॉस्पिटल, नहीं, वो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो पहले एक मिनट, भाई गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, वो इसको फेल करने के लिए कर रहे हैं। भाई ये सेहत कार्ड वाला जो नाम है ना, ये यूटर्न वालों ने लिया, ये 2 नंबरी है। ठीक है ये एक सेकंड ये बात दुरुस्त है कि सेहत कार्ड पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन इससे सेहत कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसको बुरा नहीं कहा जा सकता है। बड़ा बेहतरीन आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। आप क्या कह रहे हैं? आइडिया अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं अच्छा है, मगर मरीज को 4-4 माह का टाइम। तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, उसको ठीक करने की जरूरत है, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए मेरे बेनोई को कार्ड मिला है, उनका ऑपरेट होना था, वो उन्होंने टाइम क्या दिया है 3 माह 4 माह। उस 4 माह के दरमियान में उनकी इतनी तबीयत खराब हो रही है कि वो प्राइवेट करवाने चले गए। क्या फायदा? गवर्नमेंट को इसका जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए, जारी कर देना, बात कोई नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि ये जितने अफराद खड़े हैं सबको रोजा खिलाऊंगा, मैं हो गया मैं वो गया, उसका क्या फायदा? कोई फायदा अमल ही करें, अमल नहीं कर रहा, बात अमल की है। और अच्छा, अब ये सबसे बता झूठ दें। बोलना छोड़ दे इमरान खान, छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ झूठ दे। बोलते हैं वो। बहुत झूठ बोलता है, हम कहते हैं झूठ बोलना छोड़ दे। वो जो भी कर रहा है अवाम के लिए अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो बात झूठ बोलना। लेना छोड़ दे। 150 मुबारक है इस्लामिक। जी भाई, अच्छा एक मिनट, जी भाई, जब दुनिया के अंदर खान साहब की भी सुन लेना, खान साहब की भी सुन। दुनिया देखें, हमारे और पाकिस्तान के अंदर एक मुआहिदा है। यार डर जाए बोलो आप। हमारे और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा है, वो आइन के मुताबिक होती इसके है। दरमियान पाकिस्तान और हमारा, रियासत और आवाम के दरमियान हम बैंड है आइन के मुताबिक। वो प्राइम मिनिस्टर भी, जनरल भी, जज भी और हम भी। पाकिस्तान के आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 53 तक लिखा हुआ है, हर पाकिस्तानी को फ्री इलाज देना रियासत की जिम्मेदारी है, फ्री तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, ओनर के मुताबिक रोज़गार देना रियासत की जिम्मेदारी है, पीने के लिए साफ पानी देना रियासत की जिम्मेदारी है, अमन और तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की जिम्मेदारी है। जिसके पास घर ना हो उसके लिए घर देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये जितने लोग लड़ रहे हैं, क्या उनको पता है कि किसी पार्टी की मंशूर में ये है कि हम चीज़ें देंगे? अगर नहीं दिए, जो वादे करते हैं इलेक्शन के ऊपर, फराड करते हैं लोगों से, जो दोगला पॉलिसी बयान करते फिर इसके ऊपर काम नहीं करते 70 सालों से। कभी अपने पार्टी के वर्कर ने पूछे इनसे, कभी वो सुप्रीम कोर्ट गए, कभी जज ने इसके ऊपर एक्शन लिए कि ये पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियाँ आती है, इलेक्शन लड़ती है, ये मंशूर पेश करती है, इसके ऊपर काम किए या नहीं किए? ये सब फ्रॉड है। मैं आपको 1800 लोगों के नाम बताता हूँ, जर्नल, जज, पॉलिटिशियन। उसके लिए पाकिस्तान फैक्ट्री है, जब वो सर्विस करते हैं पाकिस्तान में पैसा कमाते हैं, जब बाहर जाते हैं वो मरते हैं, उसके लिए कब्रिस्तान है पाकिस्तान में, उसमें दफनाया जाता है। मरियम नवाज की वालदा को याद दफनाया, हमारे जर्नल को याद दफनाते हैं, जर्नल के बच्चों को याद दफनाते हैं। मरियम नवाज की वालदा लाहौर रही, वो पाकिस्तान रही, इलाज बाहर करी थी, वो पाकिस्तान इंग्लैंड में। जब पार्लियामेंट में तो यहाँ पे थे, इलाज के लिए बाहर ले जाते हैं, इलाज के लिए नहीं, वो हमेशा अमीर नवाज शरीफ कहा रहे थे, इमरान खान ने कहा वो गुजारा। ये मौलाना के कुछ लोग यहाँ पे होंगे, उसको अभी भी पार्लियामेंट में आके एक उसको मिल जाए बाहर चाहे। आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप कहीं और चले जाओ, अगर आप हुक्मरान हो, आप पार्टी इलेक्शन लड़ रहे हो, आप मंशूर देंगे, उस मंशूर के मुताबिक चलेंगे। आपके ख्याल से अभी तक कोई सियासी जमात ठीक नहीं है? और जज क्या करते हैं? कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। आज तक 70 सालों से मुझे बताए जो हमारे आईनी हुकूक है किसने दिए? कौन से पाकिस्तानी को फ्री इलाज मिले, फ्री तालीम मिले, उनर के मुताबिक रोजगार मिले, रहने के लिए घर मिले? मैं तो पाकिस्तान में 2014 इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि लोगों अपने मैसेज पहुँचाओ। अगर ये लोग हमसे फ्रॉड कर किसी को भी वोट देना चाहते थे, पार्लियामेंट में लोग आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ कि इसने हम लोगों से फ्रॉड किए हैं, आप इस इलेक्शन को खत्म कर दें, दोबारा इलेक्शन कराए। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, जो वादे करते हैं, उस वादे को जब कोई लेके आके जाएगा हम उसके ऊपर अमल करेंगे, वरना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, ब्रेक वाइज फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते बात कर रहे हैं लाहौर शहर में मुख्तलिफ मसाइल की। हमने कभी आपको उन इलाकों में लेके जाते हैं जहाँ पे पीने के साफ़ पानी का मसला है, कभी उस इलाके में लेके जाते हैं जहाँ पे सीवरेज का नाक़िस इंतज़ाम है, कभी उस इलाके में लेके जाते हैं जहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है। लेकिन इस वक्त पूरे लाहौर को एक मसला दरपेश है, वो है लोड शेडिंग का। और ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से जब से वफाकी हुकूमत तब्दील हुई है और लाहौर के शख्स को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर बिठाया गया जिनका नाम है शहबाज शरीफ, वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है और तब से ये लोड शेडिंग का आगाज़ दोबारा हो गया। जबकि मुस्तमिक नवाज़ वो जमात है जो इस वक्त तो इत्तेहादियों के साथ बरसर इक़्तिदार है, लेकिन ये वो जमात है जो ये दावा करती है कि हमने मुल्क से अंधेरे ख़त्म किए और जो रोशनियों का जाल है वो हमने बचाया, बिजली के कारखाने हमने लगाए और मुल्क में बिजली बहाल हमने की। लेकिन अब सिचुएशन ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब जा चुकी है, मखलूक हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, दीगर इत्तेहादी जमातों की इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। लेकिन उनकी मौजूदगी में लोड शेडिंग का दौरानिया इतना बढ़ चुका है कि लाहौर शहर में तकरीबन 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है जिससे रोज़ादार बहुत ज़्यादा परेशान है। आज लाहौर शहर में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस जो है दर्जा हरारत वो रिकॉर्ड किया गया और मुश्किलात का लोगों को सामना हुआ कि अभी भी आप देखें कि यहाँ पे मार्केट में बिजली नहीं है। और मेरे ख्याल ये गालिबन जहाँ पर दुकानदार हैं ये शायद दर्जी हैं या क्या करते हैं, किस चीज़ से काम करते हैं, जूते बनाते हैं। लाइट गई हुई है, कितना मुतासर हो गया ये? लाइट नहीं, 3 आ रही नहीं है, घंटे बज आ रही है, फिर 3 घंटे आती है, ये तीस जगह नहीं आती। आपके आ रही है? हाँ। लाइट सुना बड़ी में बहुत मसला है सर कि यहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पे तो करने जाती नहीं जाती है, देखें सुबह भी गई है, अभी फिर गई है दोबारा। हमें ज़्यादा इशू ये है कि ये हमारा घर है, ये मुर्गी खाना यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। ये सर इनको मना किया जाए आपके तसर से। ये घर है आप जी? किधर घर है आप? ये ऊपर घर है, मेरी शॉपें हैं इधर 5-6, तो ये जितनी भी मुर्गी की दुकानें हैं लोग परेशान हैं। खाने जिस तरह आपकी दुकान है उस तरह किसी की दुकान ने दे दी? नहीं, वो दी नहीं, वो खुद मालिक है। खुद ही मालिक है? खुद मालिक है, उसने अपनी दुकान खोल दी? जी जी ऐसे ही। तो क्यों यहाँ क्यों नहीं खोल सकते? यहाँ पे सारा खाने पीने का खाने पीने के लाओ नहीं है, खाने पीने की मार्केट खाने पीने की बनी हुई है। खाने पीने की मुर्गियों की दुकान लाओ, यहाँ पे लाओ नहीं है। अलाउ नहीं है? जैसे कंप्लेन करें डीसी को? हाँ की भी है, कोई एप्लीकेशन दी है, 3-4 दी है, एक्शन नहीं हो रहा। कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं आ रहा सर इसका। ठीक है जी, कोई जवाब नहीं आ रहा, ये इनका मसला है। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो लोगों को लोड शेडिंग के हैं और इस पर ही हम बात करेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? हाँ जी, ठीक है। लोड शेडिंग को ज़्यादा नहीं शुरू होगी लाहौर में? बहुत भाई बहुत, इतनी परेशानी होती? बहुत ज़्यादा तंगी है, काम छोड़ के ही आए हुए इधर खड़े हैं। अच्छा, काम छोड़ा है? जाहिर सी बात है। क्या काम करते हैं? गोल्ड का काम करते हैं। गोल्ड का काम मार्केट है ना। हाँ, तो परेशानी है, एक काम पकड़ लो तो सारा दिन लग जाता है। शहरी तक यहाँ बैठे हुए हैं। सीजन भी है ना, ईद शीद आ रही है, फिर भाईजान शहरी भी इधर ही हो रही है, शहरी भी इधर ही हो रही है, इफ्तारी भी इधर ही हो रही है। एक काम पकड़ने के बाद अच्छा खत्म ही नहीं होता, वो जाता ही नहीं है। क्या करें, एक काम ही खत्म नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, 1 घंटे 2 घंटे में तो होता नहीं ना काम। 1-1 घंटे बाद काम छोड़ के बाहर है। लाइट का क्या सीन है, कितनी देर बाद चली जाती है? हर घंटे का ही है तकरीबन। अभी एक दफ़ा आई है, फिर दोबारा चलेगी, फिर आई है, फिर दोबारा चलेगी। हमारा सारा रेस्टोरेंट क्लोज हुआ पड़ा। ये तो रेस्टोरेंट है, तो ये तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हाँ, ये बर्फ़ लगा रहे हैं ना नीचे, बर्फ़ की पट्टी ऐसे ही है, ख़राब हो जाता होगा। 2 घंटों में 6 दफ़ा लाइट आई है, फिर चलेगी। 15 मिनट आती है, 15 मिनट बाद चली जाती है। 15 मिनट? बिल्कुल ऐसे ही है। चीज़ें भी जलने का खतरा। बस अब क्या करें, काम तो साथ साथ करना ही है ना। अब 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में हम कितना कर लेंगे, आपको पता ही है। क्या लगता है क्यों हो रही है लोग? पता ही नहीं, समझ ही नहीं लग रही मुल्क के हालात कैसे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई समझ नहीं लग रही। शहबाज शरीफ साहब आए, सियासतदानों के पीछे पड़े हुए हैं, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। चीन सियासतदान हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, उन्होंने अवाम को सारा सिस्टम चलाना है। उन्होंने अवाम को जो है ना बस किसी ना किसी चीज़ पे लगाना है ना। आपको पता है पहले कितने मामला हुए हैं, अब ये शहबाज शरीफ और इमरान खान का मामला चल रहा है। हमारी तरफ से जो सा मर्जी है, लेकिन मुल्क के लिए तो कुछ सोचिए ना। मुल्क में सोचो रिलीफ दो, रमज़ान है, बिल्कुल होना चाहिए। इस सर पे हम लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं लाइट की वजह से, खासतौर पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ये सारा सोना पहले हम यहाँ खड़े में, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, अब अपने आप को झाड़ना सब कुछ।
फिर ज़ाया भी होती है, ज़ाया होता है, नुकसान हो जाता नुकसान है। होता है। लिमिटेड बचत होती है हमारी, हमने उसको केयर भी करनी है, अपनी बचाना है। और जब लाइट चली गई और आपका सामान बिखरा है, यानी एक काम को 3 दफ़ा हाथ लगाएंगे, 3 दफ़ा बुर्श से साफ किया, बाहर आए, फिर दुकान में जा रहे हैं, 3 दफ़ा तो एक दफ़ा ज़ाया होता था, वो 3 दफ़ा ज़ाया हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, उन लोगों के मसाइल हैं। इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो लोड शेडिंग से परेशान हैं। लोड शेडिंग इस वक्त लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा हो रही है, और जिस तरह ये भाई साहब बता रहे थे कि पिछले 2 घंटों में यहाँ पे 6 मरतबा लाइट गई है। 15-15 मिनट बाद यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे, और लोगों को परेशानी है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे। भाई कैसा काम चल रहा है? शुक्र अल्लाह, ठीक जा रहा है? लाइट बड़ी जा रही है, बस अभी क्या करें। लोड शेडिंग हो रही है ना? जी जी, ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग, ज़्यादा हो रही है जी? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मुश्किल नहीं हो रही सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त? बहुत मुश्किल हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी भी ज़्यादा होगी? बहुत ज़्यादा। क्या लगता है क्यों हो रही है लोड शेडिंग? ये तभी कोई पता नहीं क्यों हो रही है। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ठीक कर लेंगे? नहीं, नहीं लगता। इमरान खान साहब ठीक करते हैं? हाँ वो सही, वो रहते तो ठीक होती। हाँ वो सही थे, लाइट जाती नहीं थी तब। लाइट जाती नहीं थी, ये आगे तो लाइट जाना शुरू होगी। जी ऐसी ही। लाइट ठीक किसने की थी पहले? इमरान खान ने सही की थी। इमरान खान ने ठीक की थी ना? जी बोलने के वाले झूठ बोलते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी, इनके मुताबिक इमरान खान ने ही लाइट ठीक की थी, और इमरान खान साहब जब मौजूद थे तो तभी लाइट ठीक थी। अब क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो लाइट 2 हफ्ते में ख़राब होना शुरू हो गई है, और ये सारा मसला जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जो जमातें हैं वो जब बरसर इक़्तिदार आई हैं तो उसके बाद से सारी सिचुएशन है। ये कहना है इस खातून का, जिसकी आपने गुफ्तगू यहाँ पे सुनी। इस वक्त ये अनारकली बाज़ार की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी हैं, यहाँ पे होटल्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, और साथ साथ यहाँ पे ख़रीदारी की भी दुकानें मौजूद हैं। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अभी भी लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही यहाँ पे? लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं हो रही? घंटे बाद जा रही लाइट। बड़ा मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है। सुबह के वक्त आप तो सारा दिन रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। तो रिक्शा चला के जब किसी जगह पे पहुँचते हो कि थोड़ा सुकून का सांस ले लें, वहाँ भी लाइट गई होती है। वहाँ भी लाइट गई होती है? घर जाओ घर भी लाइट गई होती है। घर जाओ घर भी लाइट, काम पर आओ तो लाइट भी। लाइट गई। और जब रिक्शा सारा दिन गर्मी में, गर्मी भी बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। इस गर्मी में कहीं बैठ जाओ वहाँ भी लाइट गई। कहीं आसरा करते हैं बैठने, लाइट गई थी वहाँ भी। ये क्यों जा रही है लाइट? पता नहीं, हुकूमत को पता होना चाहिए क्यों जा रही है। लगता है शहबाज शरीफ साहब ठीक कर लेंगे? वो कह रहे हैं कि 1 मई से मैं लोड शेडिंग ख़त्म करा दूँगा। उम्मीद तो है कर लेंगे, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि ये शहबाज शरीफ कर लेंगे? हाँ इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको उम्मीद है भाई? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म करा दूँगा। करा देंगे। करा देंगे? यकीन है पूरा 100%? तो अभी क्यों हो रही है लोड शेडिंग? वो बस वो पीछे लगे हुए हैं अपने केस वगैरह की वजह से, इसलिए। हाँ जी। चाचा क्या हाल है? ठीक ठाक, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा ये बड़ी गर्मी बढ़ गई है। हाँ जी। और लोड शेडिंग भी बड़ी हो रही है। लोड शेडिंग तो अब ऐसे ही है ना, इन्होंने अपना काम दिखाना, कह रहे लोड शेडिंग ईद पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुश्किल है, लगता नहीं है अभी ख़त्म होगी। लगता नहीं है आपको? हाँ जी। आपको लगता है कि थोड़ा चलेगी? हाँ जी। क्या वजह क्या है, क्यों लग रहा है कि लोड शेडिंग होगी? पहले तो नहीं हो रही थी इतनी। अब ये वजह ये है कि डैम शैम बना रहे हैं, कह रहे हैं उधर बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है। ये कह रहे हैं? हाँ जी। लगता है शहबाज शरीफ साहब कुछ बेहतर काम करेंगे या इमरान खान बेहतर है? इमरान खान बेहतर है। वो बेहतर काम कर रहा था, ये आगे गलत कर दिया काम। लेकिन उसकी वजह ये थी ना, उसके नीचे वाली टीम है ना वो नक्स थी। अच्छा, इमरान खान के? इमरान खान खुद ठीक थे, टीम फारिग थी। हाँ जी, टीम फारिग थी, इसलिए काम खराब हुआ। इसलिए काम खराब। तो अगर इमरान खान ठीक थे, टीम फारिग थी, तो आपके ख्याल से उन्होंने जितनी देर हुकूमत की, हुकूमत ठीक की या नहीं कर पाए? ठीक थी हुकूमत। आप करें टीम फारिग थी, यानी टीम नीचे काम नहीं ना करने दे रही। वो नीचे काम नहीं हुआ? नीचे काम नहीं हुआ ही नहीं। जो उसने काम किया था उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। जो इमरान खान कहता था उस पर अमल दरामद नहीं होता। मसलन के ऐसे ही वो फर्दर तो आदमी के ऊपर नहीं ना रह सकता। वो कहता था चीनी सस्ती करो, चीनी सस्ती नहीं होती, लेकिन चीनी गायब हो जाती था। आटा सस्ता करो, गायब हो जाता था। वो कहता था बिजली के रेट कम करो। हाँ जी। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, ऐसा नहीं होता था। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कहते थे उनके लोग नहीं मानते। वो जाते खुद ठीक है, लेकिन टीम उसकी नाक टीम सही नहीं है। हाँ जी। इस वजह से हुकूमत सही नहीं रही। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी चाचा ने। और खान साहब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब बताते तौर पे ख़ुद ठीक इंसान थे, हैं भी, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म थे
तो वो ख़ुद ठीक वज़ीर आज़म थे, लेकिन उनकी काबीना और उनके जो करीबी लोग थे वो काम ठीक नहीं कर रहे थे, और यही वजह है कि ना उनकी सुनी जाती थी, और यही वजह कि हुकूमत भी सही तरीके से नहीं चल रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ रहिएगा। हाँ जी, ब्रेक वाइक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर में मसाइल की। लोड शेडिंग इस वक्त एक बहुत गंभीर मसला बन चुका है लाहौर शहर में, और तकरीबन हर घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। 8 से 10 घंटे की लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। दर्जा हरारत जो है लाहौर शहर का वो तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, और लोगों को परेशानी है, रोज़ादार परेशान है। सहरी के वक्त हो तो लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती, इफ्तार का वक्त हो तो लाइट नहीं होती, बिजली नहीं होती। जब इंसान आराम करना चाहता है तब उसको बिजली नहीं मिलती, जब थक हार के दफातर से घर को पहुंचता तब बिजली नहीं होती, जब दफ्तर पहुंचता तब बिजली नहीं होती, दुकान से पहुंचता तब बिजली नहीं होती। तो सिचुएशन इस वक्त ये चल रही है। लाइट का क्या बन रहा है भाई? सर लाइट तो इतनी जा रही है कि हम की जो हुकूमत है उसके बारे में क्या कहें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो किया सारा बेड़ा गर्क। 3 साल से इमरान खान था, लाइट नहीं जा रही थी, लोड शेडिंग इतनी नहीं थी, ठीक है। पिछले 3 रमज़ान गुजरे हैं, उसमें आप मुझे बता दें कि रमज़ान में 1 घंटा भी लोड शेडिंग हुई है। लोड शेडिंग ये करवा रहे हैं? जाहिर सी बात है। और IMF करवा रहे हैं लोड शेडिंग? सर लोड शेडिंग देखें ना, इन्होंने पुरानी जब इनकी हुकूमत थी इन्होंने इतने महंगे महंगे बिजली के मंसूबे लगाए हैं। यानी बिजली ठीक है, मंसूबे लगाए हैं, ठीक ही नहीं करके गए। जो महंगे मंसूबे लगाए ना उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। तो इमरान खान से कंट्रोल हो रहे थे? हो रहे थे, जाहिर सी बात है। इमरान खान ने अब 150 रुपये लीटर पे जून तक पेट्रोल रोका हुआ था। क्यों रोका हुआ था? इसके पीछे एक रीज़न है। वो रूस क्यों गया? वो इसलिए रूस गया कि हमें 30% कम पे पेट्रोल मिल रहा था, ठीक है, गैस मिल रही थी। पेट्रोल यहाँ पे रिफाइन नहीं हो सकता सर, हो सकता था जब ये सारे साल जो हमारे जी जो रूस पेट्रोल देता है उसको रिफाइन करने की पाकिस्तान में अभी तक टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। सर जब पॉलिसीज बनती है ना, जब कोई हाँ जी टाइम लगता है, जाहिर सी बात है ना। पाकिस्तान के मुआशी जो हालात हैं वो बेहतर इसलिए होते हैं, वो स्टेप उतारा था भाई। पहले वज़ीर आज़म नहीं जो रूस गए? नहीं ना, मेरी बात सुने ना, पहली दफ़ा रूस से रब्ता नहीं हुआ। दरअसल ये अमेरिका के गुलाम है, सीधी जौन सी बात है, ठीक है। वो आके हैं, अब वो देख लें अपना जो वज़ीर खजाना है। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, अमेरिका कह रहा है कि लोड शेडिंग करो। नहीं, अमेरिका नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा। जो अमेरिका ने इधर रजीम चेंज करवा के जो खान की हुकूमत गिराई है वो तो आप भी जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? मुझे नहीं पता। आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। जब आपको ही नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता हो? आपको पता है ना? हमें शऊर देने वाला खान है ना, हमें तो पहले कुछ नहीं पता था। वही बता रहे हैं, मुझे नहीं बताया उन्होंने। खान साहब ने मुझे, खान साहब ने बुला के ना कोई खत दिखाया, ना कोई खत दिखाया, ना मुझे खान साहब ने बताया, ना मुझे किसी इदारे के आला तर्जुमान ने बताया, किसी ने भी नहीं बताया। जब से रजीम चेंज हुआ है, पार्लियामेंट में हुकूमत गिराई है खान की, तब से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। यार ये नहीं पता ना। ये पहले भाई से पूछे, इमरान खान ने किया गया है दुनिया में, कितने साल हो गए इमरान खान ने किया गया। और हर गरीब बंदा तो मर रहा है, ठीक है। आप इमरान खान के सपोर्टर बने हो, और जिसने वोट भी डाला था ना वो भी इमरान खान को गालियां दे रहा है, यहाँ तक के पठान। जो आपका वजीर आजम इमरान खान की है, जो आपका वजीर आजम, जो आपका वजीर आला 40 अरब क्योंकि इन्होंने वो करप्शन की हुई है, करप्शन के इल्जाम हैं। साबित नहीं हुई, साबित होनी थी। हमारे जो मोस्टली जो हमारे अच्छी बात आपने की, इल्जाम है फर्दे जुनब जिस दिन आई होनी थी ना भाई, वो लंदन में है जिन पे साबित हुई है। क्या साबित है? उन पे करप्शन साबित नहीं हुई तो फिर उन्हें सजा कैसे मिल गई? उनके घर बाहर, उनके बच्चे बाहर, उनकी जायदादें बाहर। सुन लेना मेरी बात, उनके बच्चे बाहर, जायदादें बाहर। ये फराक होगी कुछ सुन लेना, मेरी बात सुन ले आप। अब तो वो तो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, सोशल मीडिया क्या होता है। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। हम पहले वो 10 साल 5 साल पहले वो बच्चे थे जो दिखाते थे, हम मान लेते थे। सुन तो ले, फराक होगी को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। कौन है फराक? ये इमरान खान की जो अव्वल खातून है जी, उस पर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। दोस्त है, हाँ ठीक है। इमरान खान हाँ जी, इमरान खान के फुफो की बेटी है। हाँ जी, बीवी है, खातून जो अव्वल थी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल ठीक है, सुना उनका नाम? हाँ खबरें सुन रहे हैं उनके बारे में? हाँ जी सुन रहे हैं। क्या खबरें चल रही हैं? सर उनके बारे में ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि पहले वो कुछ और थी, ठीक है, यानी कि उनकी तस्वीरें दिखा के अब वो कुछ और है, उन पे करप्शन के इल्जाम आता है, उन्होंने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है, फलां की है। अगर वो ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं ना, उन पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ठीक है।
अब मैं मरियम नवाज से ये कहना चाहता हूँ यार ऐसे नहीं यार, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं सुन लेना। ये इल्जाम है। हाँ जी, बाकी चोरों पे इल्जाम नहीं है सर। इल्जाम वो बिल्कुल साबित हो गए हैं। एक इल्जाम होता है जो साबित नहीं हुआ, एक इल्जाम होता है जो साबित हो गया। नैब बहरहाल आपको बता दो कि नैब फरा थी उस दिन हमारे जजेस ने उनको वजीर आजम बना दिया, यानी कि मुल्क का जो है ना वो हमारा वजीर आजम है। आपको फख्र है इस बात पे? वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, जब फर्ज जुर्म लगती है तो तब भी इल्जाम साबित नहीं तो होता। सर उन्होंने ये वैसे आपको बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ आपको भाई, नॉलेज दे रहा हूँ। हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये आपका अच्छा पॉइंट है। अमीर ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣੇ ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਰ भी होना है, चलान भी होना है, हर पेड़ चलान भी होना है, वो किस्मत का होना है। ये बात ठीक कर रहे हैं आप। मसला चीज है कि गरीब के लिए कानून और 500 कमा करता, पहले 500 का घ्यो लवे, घर आटा खड़े के हड्डी खड़े के बच्चों ला लोवे सामान खड़े। गरीब आदमी की करे? इमरान खान गाल नहीं कढ़नी। इमरान खान पे जज्बाती हो गया थोड़े ज़्यादा, लेकिन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे इस वक्त मुल्क भर में जो डिबेट है वो यही जारी है, इमरान खान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, दीगर जमातें। और लेकिन मसला इस वक्त हम जिस पे प्रोग्राम करने आए थे वो मसला ये था कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा आगाज़ हो गया लोड शेडिंग का इस वक्त, और लोड शेडिंग की वजह से लोग परेशान हैं, रोज़ेदार ख़ास तौर पे परेशान हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि 1 मई के बाद तमाम लोड शेडिंग कंट्रोल कर ली जाएगी। लेकिन इस वक्त जो लोड शेडिंग हो रही है वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि इस वक्त अप्रैल में जो दर्जा हरारत है वो 43 डिग्री तक पहुँच चुका है, और आगे बताया जा रहा है कि 44 और 45 डिग्री तक जाना है इसी माह में, यानी यकम से पहले वाले 2-3 रोज़ में टेम्परेचर और बढ़ना है, और लोगों को मज़ीद गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और इसी मज़ीद गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी है। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि यकम से हालात बेहतर हो जाएंगे, तो हालात वाकई बेहतर कर दें, क्योंकि लोग रमज़ानुल मुबारक में इस बाबरकत महीने में लोग परेशान हो गए कि लोड शेडिंग का अजाब जो बड़े अरसे से जिसे पाकिस्तान ने जान छुड़वाई थी वो दोबारा वापस कहाँ से आ गया। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा।